Namaste, welcome to High Legal, and in this video lecture we will be continuing from section 5, that is chapter 2, relevancy of facts of Indian Evidence Act. So let's get started. तो हमने section 4 तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 5 से 55 तक वाला पूरा चैप्टर। सो सेक्शन 5 सिंपली हमें ये बताता है कि इस एक्ट में जो भी चीज़ें रिलेवेंट दी हुई हैं अंडर सेक्शन 6 to 55, उन सभी चीज़ों को किसी भी फैक्ट इन इशू को प्रूफ करने के लिए रेलेवेंट माना जाएगा। मतलब आगे जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं फ्रॉम सेक्शन 6 to सेक्शन 55, वो सभी चीज़ें रेलेवेंट मानी जाएंगी अगर कोई भी फैक्ट इन इशू को हमें इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रूफ करना है। यहाँ पर जो एक मेन वर्ड आ रहा है वो मेन वर्ड है रेलेवेंसी। तो रेलेवेंसी क्या होती है? रेलेवेंसी मेनली दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी लॉजिकल रेलेवेंसी, एक होती है हमारी लीगल रेलेवेंसी। तो एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में हम हमेशा उन्हीं तथ्यों को यानी उन्हीं फैक्ट्स को कंसीडर करेंगे जो कि लीगली रेलेवेंट हो, ना कि लॉजिकली रेलेवेंट हो। अब ये लीगली रेलेवेंट और लॉजिकली रेलेवेंट क्या है? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट है तो वो लीगली भी रेलेवेंट ही हो। ऐसा कैसे है? क्योंकि हम इस पूरे एक्ट में कुछ सर्टेन प्रोविजंस देखेंगे जहां पर कोई फैक्ट लॉजिकली तो रेलेवेंट होगा पर वो लीगली रेलेवेंट नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल मिलता है हमें सेक्शन 25 में, क्योंकि सेक्शन 25 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है तो हम उसे इन द कोर्ट ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर कोई भी कन्फेशन दिया गया है तो वो रेलेवेंट तो है ही क्योंकि वो उसी केस से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि वो एक पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है इस वजह से इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो ये फैक्ट लॉजिकली तो रेलेवेंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द केस, but it is not legally relevant because it is inadmissible in the court of law under section 25 of Indian Evidence। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट है तो वो लीगली भी रेलेवेंट हो। हम ये भी बोल सकते हैं कि रेलेवेंसी जेनस है और एडमिसिबिलिटी की एक स्पीशीज है। तो ये तो बात हो गई रेलेवेंसी की। अब हम आते हैं हमारे सेक्शंस पर जो कि सीधे सीधे हमें ये बताएंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं, मतलब कि सेक्शन 6 टू सेक्शन 55। तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन 6, जिसे कि हम जनरली जानते हैं रेस जेस्टे के नाम। सेक्शन 6 की वैसे तो हेडिंग है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जितने भी फैक्ट्स एक ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। भले ही वो सारे फैक्ट्स इन इशू ना हो, लेकिन फिर भी वो चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस वजह से वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएं। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक ही टाइम पे या एक ही प्लेस में हुए हैं या डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस में हुए हैं, इस बात से भी उनकी रेलेवेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक टर्म आता है सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है दैट फैक्ट्स मस्ट बी कनेक्टेड बाय प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम और यूनिटी और प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन और कम्युनिटी ऑफ पर्पस और डिजायर। और जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें एक ही जगह पर या एक ही टाइम पर हो, ये डिफरेंट टाइम पर भी हो सकती हैं। बट यहाँ पर मतलब ये है कि वो सभी चीजें होनी एक ही ट्रांजैक्शन में। यहाँ पर डिफरेंट प्लेस या टाइम से ज्यादा मैटर करती है कंटिन्यूटी का होना। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन कंटिन्यूअस चल रहा है तो उसमें जितने भी चीजें हैं वो सभी एक दूसरे से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएंगे। सेक्शन 6 के काफी सारे एलिमेंट्स आपको आने वाले सेक्शन 7, 8 और 9 में भी देखने मिलेंगे। सेक्शन 6 सबसे बड़ा सर्कल है। सेक्शन 7, 8 एंड 9 इंटरनली उस चीज को और ज्यादा कंसाइज बनाते हैं। अब रेस जेस्टे के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। रेस जेस्टे का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस फॉस्टर का। आर वर्सेस फॉस्टर में विटनेस ने केवल एक तेज स्पीड से जाता हुआ ट्रक देखा था और जिस व्यक्ति को उस ट्रक ने ठोकर मारी थी उस व्यक्ति ने उस एक्सीडेंट के नेचर को विटनेस को समझाया था। इस पूरे इंसिडेंट को रेस जेस्टे में कंसीडर किया गया क्योंकि ये पूरी घटना एक ही ट्रांजैक्शन में हुई थी। रेस जेस्टे हियरसे एविडेंस का एक एक्सेप्शन भी होता है। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 7।
जो कि बात करता है रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब ऐसे कोई भी फैक्ट्स जो कि किसी भी एक्ट का ओकेजन, उसका कॉज या उसका इफेक्ट समझाते। कोई भी चीज किसी स्टेट में क्यों है या फिर किसी भी एक्ट को करने के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, ये दोनों चीजें भी इस सेक्शन में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का मर्डर होता है तो उस क्राइम सीन पर हमें ब्लड स्टेन क्लोथ्स मिल सकते हैं, ब्लड मिल सकता है, मर्डर वेपन मिल सकता है, स्ट्रगल के साइंस मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें इफेक्ट को बता रही हैं। ओकेजन का मतलब होता है ऐसा कोई भी फैक्ट जो ये दर्शा दे कि प्रिंसिपल फैक्ट के होने के लिए वो ओकेजन कैसे क्रिएट की गई थी या कैसे क्रिएट हुई। कॉज मतलब कि क्यों वो एक्ट किया गया या फिर उस घटना से कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कैसे रिलेटेड। तो ये सभी चीजें कवर होती हैं अंडर सेक्शन 7। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 8 जो कि बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की। कंडक्ट में हमारा प्रीवियस कंडक्ट भी इंक्लूडेड होता है और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव मतलब कि क्या वो उद्देश्य था जिसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया। प्रिपरेशन मतलब कि उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए आपने क्या तैयारियां की। कंडक्ट मतलब कि उस ऑफेंस को करने से पहले और उस ऑफेंस को करने के बाद आपका बिहेवियर या आपका व्यवहार कैसा। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है कि कभी भी कंडक्ट में स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बट अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंडक्ट को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऐसे स्टेटमेंट्स को कंसीडर किया जा सकता है। मोटिव का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिस पर ट्रायल चल रहा है किसी एक दूसरे व्यक्ति के मर्डर का और कोई थर्ड पर्सन है जो कि उस ट्रायल में आई विटनेस। अब अगर इस थर्ड पर्सन का भी मर्डर हो जाता है तो उस फर्स्ट पर्सन के पास इस आई विटनेस को मारने का एक मोटिव था। इसी प्रकार से प्रिपरेशन का मतलब तैयारी। अगर कोई व्यक्ति किसी मर्डर के पहले एक मेडिकल स्टोर में जाके पॉइजन खरीदता है तो ये उसका प्रीवियस कंडक्ट है, यानी कि ऑफेंस करने से पहले का कंडक्ट। और अगर ऑफेंस होने के बाद वो व्यक्ति उस क्राइम सीन से भागने की कोशिश कर रहा है तो ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, यानी कि ऑफेंस होने के बाद का कंडक्ट। आई होप आपको सेक्शन 6, 7 और 8 अच्छे से समझ में आए होंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम सेक्शन 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।